ये पुलिस जो है इतनी निरंकुश हो गई है कि अपनी दायरों को भूलती जा रही है। तो एक बार हम लोग का थोड़ा सा फाइनल हो जाए तो उसका देखिए हाथ उन लोग से भी कर लेना है कि आखिर बिहार में कानून का राज चलेगा कि पुलिस का राज चलेगा। पक्ष और विपक्ष में लाठी चला, एक दूसरे का सर फोड़े, खुशी होगी हम लोग को। हम लोगों को बहुत बेरहमी से घसीट करके लेके आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, मतलब कि वो 4 आदमी उठा करके ले जाता है। मेरे पापा को फोन करके बोल रहे हैं कि आपके बेटा को समझा लीजिए, नहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार पिछले 18 दिसंबर से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई बार इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिसके बाद पुलिस की लाठियां भी इन लोगों को खानी पड़ी। बावजूद इसके आज 22वां दिन है और अब भी लोग जो अभ्यर्थी हैं यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कि 18 तारीख से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर सरकार से लगातार गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब ये मामला जो है कोर्ट तक पहुँच चुका है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं इनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग का 22वां दिन है। जी जी क्या कुछ हो रहा है अब तक? बिल्कुल, हम लोग तो देखिए सत्याग्रह बैठे हुए, लंबा चलने वाला है। इसमें हम लोग जितने भी लोग बैठेंगे लंबे सर के साथ बैठेंगे, रहमांशु सर के साथ। और दूसरी एक चीज़ और आप लोगों को जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि उस दिन जब प्रशांत किशोर जी को जब गिरफ्तार किए थे, हम लोग अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए थे। उस वक्त हम लोगों को बहुत बेरहमी से घसीट करके ले गया गया। देखिए, एक अमन भाई हैं, वो शुरू से ही रहे, फर्स्ट डे से उनको भी ले गया गया, मेरे को भी ले गया गया। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, मतलब कि वो 4 आदमी उठा करके ले जाता है। 4 आदमी वो भी नहीं कर रहे थे, एक आदमी एक पैर पकड़ के खींच के ले जा रहे थे और उसमें वैन में बैठा है। हमारे पास वीडियो भी होगा, उसे देख लीजिएगा। और वो पूरे रात, मतलब कि वो 3 बजे के बाद से घुमाते रहे पटना में। फिर लास्ट में कहीं दनिया थाना है वहाँ पे ले जाके बंद किए और वहाँ पे मेरे को बोले कि अपने फादर का नंबर बताओ जल्दी। तो नंबर मेरा नोट किए डायरी में, वो अपने रजिस्टर्ड में। और उसमें मेरे पापा को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपके बेटा को समझा लीजिए, नहीं तो इतना एफआईआर दर्ज होगा इनके ऊपर, कैरियर ख़राब हो जाएगा। धमका रहे हैं मेरे पापा को। और मेरे पापा मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा तुम उठो वहाँ से, कैरियर ख़राब हो जाएगा, क्या कर रहे हो, बोलो छोड़ दो, दूसरा काम कर लो, ये वो ये सब नहीं करो, छोड़ दो, नहीं देना एग्जाम। तो इस तरह से मतलब धमकाया जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए लोग डर के मारे आते नहीं हैं बैठने के लिए, अपने हक के लड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसा माहौल बना दिए ना कि डर का कि एफआईआर दर्ज कर देंगे। 600 अज्ञात लोगों का नाम लिखा गया था, उसमें डरते हैं कि कहीं 600 में हम भी शामिल हो जाएंगे। अभी नया अभी न्यूज़ पर दिखा रहे थे, न्यूज़ नेशन पर, कि वो अभी नए एफआईआर दर्ज हुए आज, जो उस दिन पकड़े गए। तो हम भी उसमें थे, शायद हो सकता है मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया हो। तो कितने अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया था? और टोटल हमारे साथ तो 21 थे, टोटल 21 लोग थे। हाँ, बड़ी सभी अभ्यर्थी थे? हाँ, अभ्यर्थी, ज़्यादातर अभ्यर्थी थे, कुछ 1-2 लीडर को भी पकड़ा था, ज़्यादातर अभ्यर्थी ही थे। लेकिन जिसे प्रशासन का कहना है कि उसमें अभ्यर्थी नहीं थे, सभी जनसुराजी थे। नहीं, अभ्यर्थी थे, प्रशांत के साथ बैठे हुए थे। हम भी तो अभ्यर्थी हैं, वहाँ बैठे हुए थे प्रशांत के साथ, आसपास में बैठे हुए थे हम लोग। हाँ, कुछ लोग इधर उधर, जैसे गांधी मैदान में जहाँ तहाँ सोए हुए थे इधर उधर, वो लोग लेट से आए, लेकिन थे लगभग। हाँ, कुछ लीडर भी थे जो उनको भी पकड़ लिया गया। उनको गाड़ी घेर के वो लोग जा रहे थे, देखिए हमने गाड़ी में से देख रहा था बाहर कि गाड़ी, जब भी गाड़ी जा रही थी उनको घेर के पकड़ ले रहे थे। आप लोग यहाँ सत्याग्रह पे हैं, ऐसे में भोजन वगैरह की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? कैसे आप लोग अपना रात और दिन गुजार रहे हैं? क्या कुछ खाते हैं? देखिए, भोजन कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग भोजन मिलेगा ही तो बैठे रहेंगे। कभी किसी दिन भोजन मिलती है तो करते हैं, कोई भाई दे देते। जैसे अभी एक मैडम आई हुई है, अब उनको अच्छा लगा तो भोजन अभी लेके आज के आई हुई है। फिर एक और मैडम है जो कह के गई है कि रात को खाना लेके के आएंगे आप लोगों के पास, हम अपने हाथों से बना कर लाएंगे, खीर पूड़ी वगैरह। तो इस तरह से होता है। तो बस खाना मिला तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग सत्याग्रह जारी रखेंगे। जो सत्याग्रह पे छात्र अभ्यर्थी बैठे हैं, हाँ, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हाँ। हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग के भी घर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि रात को खाना नहीं आया था, हम लोग मैसेज देखे हुए थे, तो एकाएक मम्मी बोली कि नहीं खाना लेके चलना चाहिए हम लोग को भी, तो भी लेके आए हैं। इस 4-5वां बार हम लोग लेके आए हैं। हम लोग किसी पार्टी वार्टी से नहीं है, हम लोग खुद के स्टूडेंट से हैं। क्या सोच कर यह काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जब अगला यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी तरीके से, तो हम लोग को भी तो बनता है ना कि हम लोग भी लेके आए यहाँ पे। अच्छा, कितने लोगों का खाना लेकर के आते हैं? हम लोग करीबन 20-25 लोग का लेके आते हैं हमेशा। हाँ, और गुप्त में ही लेके आते हैं, गुप्त में ही लेके चले जाते हैं। हम लोग कभी आते नहीं हैं कि नहीं हम लोग लेके आए हैं, कुछ नहीं। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? हमारे पेरेंट्स बिजनेस करते हैं यहाँ पे। एक समाज सेवक के रूप में आप काम जी, हाँ।
तो देख रहे हैं यहाँ पर जो सत्याग्रह पे बैठे जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के समर्थन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें समाज की चिंता होती है और इन अभ्यर्थियों की चिंता है। और ये इसी के कारण है कि कुछ लोग जो होते हैं अपने स्वेच्छा से लोगों के लिए भोजन भी लेकर के आ रहे हैं। अभी हमारे साथ रामांशु सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप लोगों का सत्याग्रह का 22वां दिन हो गया, कई बार लाठियाँ चली, लोगों को जेल जाने की नौबत आ गई, कई अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज हो गए हैं। सर, आप लोग अभी भी टिके हुए हैं, क्या लग रहा है कि कब तक आप लोग की लड़ाई चलते रहेगी? देखिए, ये तो नहीं मालूम कि लड़ाई हम लोग की कब तक चलेगी, लेकिन ये मालूम है कि लड़ाई जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल जीतेंगे, लड़ाई 100% जीतेंगे। कब जीतेंगे जानकारी नहीं, क्योंकि लड़ाई जब बड़ी होती है तो आप दिन डिसाइड नहीं कर सकते कि किस दिन जीतेंगे, लेकिन ये है कि जीतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस पूरे के पूरे सत्याग्रह के दौरान पुलिस का रवैया कुछ मामलों में बड़ा नकारात्मक रहा और बहुत सारे जो बच्चे पकड़े गए उन पे जबरन उन पे जो है केस किया गया। वैसे केस में तो फर्क नहीं पड़ता है, जबरन उनसे लिखवाया गया कि हम धरना स्थल पे नहीं जाएंगे, उनके गार्जियन को थ्रेट दिया गया, उनको बोला गया, डांटा गया। इसका से बहुत सारे बच्चे आते हैं कि तुम्हारा भविष्य ख़राब कर देंगे, तुम पे ये केस कर देंगे। आपने 25 तारीख वाले में संजीव कुमार जब बोल रहे थे तो भी आप सुन रहे होंगे। तो ये पुलिस जो है इतनी निरंकुश हो गई है कि अपनी दायरों को भूलती जा रही है और जो कानून का जो दायरा है उसका उल्लंघन करते जा रही है। तो एक बार हम लोग का थोड़ा सा फाइनल हो जाए, उसका देखे हाथ उन लोग से भी कर लेना है कि आखिर बिहार में कानून का राज चलेगा कि पुलिस का राज चलेगा। सर, एक सवाल ये जो है कि जन सुराज के लोग आपके समर्थन में बैठे हुए थे, गांधी मैदान में सत्याग्रह आंदोलन अनशन पर थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या कुछ घटना घटी थी उस दिन? देखिए, उस दिन मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन तो दिन में थे सर। हाँ, मैं दिन में था। तो जन सुराज हमारे लिए लड़ रहा है, तो जो भी हमारे लड़ेगा उसको हमारा समर्थन है। जिस प्रकार उनका प्रयास है वैसा प्रयास किसी ने नहीं किया हम लोग के लिए। सबने अलग अलग प्रयास किया, लेकिन जो जन सुराज का प्रयास है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और बार बार जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जन सुराज 29 तारीख को भी बहुत सारे उनके लोगों को लगा था। और बेसिकली जन सुराज कोई विदेश की पार्टी तो है नहीं भाई, बिहार की तो एक राजनीतिक पार्टी है, भारत की तो एक राजनीतिक पार्टी है। तो वो अगर इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और वो अगर मुद्दों को उठाते तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे तो किसका समर्थन करेंगे? लोग कह रहे राजनीति हो रही है, आप भी राजनीति कीजिए। उनके लोगों के साथ जो है जनसुराज के लोगों के साथ प्रशांत किशोर के साथ जो है 6 तारीख की सुबह अमानवीय बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई और फिर बाद में कोर्ट में उनके पक्ष में आया। तो कोर्ट तो सारी चीज़ों को देख ही रहा है कि आप कितना गलत कितना सही कह रहे हैं। लेकिन ये बार बार आरोप लगाना कि वो हाईजैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बैठे हुए थे ना, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे तो हम लोग मना तो कभी किसी को नहीं किया। तो कोई व्यक्ति जो हम लोग के पक्ष में आता है उसका समर्थन करते हैं। और जन सुराज पार्टी ने जो काम किया है वो सबके लिए एक जो है प्रेरणादायक है कि आप भी कीजिए। और देखिए उनका जो कार्य है, आने वाले समय में भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ इन छात्रों के मुद्दों पर आगे बढ़ के काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा वो जन सुराज से ही लेंगी। लेकिन सर, जन सुराज आगे आ रही है, लोगों को इससे क्या परेशानी है? चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो, लगातार प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं कि वो राजनीति रोटी सेक रहे हैं। तो राजनीति रोटी सेकने का क्या मतलब है? तेजस्वी यादव भी तो आए थे, वो भी आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव भी आपके यहाँ आए थे, वो भी आरोप लगा रहे हैं। सरकार तो लगा ही रही है। क्या लग रहा है कि क्या सही में ये राजनीति रोटी सेकने का ये है? भाई, हमारा तो ये कहना है कि राजनीति रोटी नहीं, आप खाना बना लीजिए, मना नहीं है। और सबको आमंत्रित हम लोग करते हैं, जितनी भी राजनीतिक दल हैं सब आइए साहब, और इन छात्रों के मुद्दे पे आप रोटी मत बनाइए, उससे किए, बल्कि खाना बना लीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं। बस छात्रों के मुद्दे सॉल्व हो जाने चाहिए। आपस में आप लोग राजनीतिक मुद्दों को लेकर लड़िए। आखिर राजनीतिक दल किस लिए है? जो है 25 गाड़ियों से घूमने के लिए, बड़े बड़े घरों में, आरामदायक घरों में सोने के लिए, विधानसभा में झगड़ा करने के लिए, जनता के मुद्दा के लिए तो उनको प्रतिनिधि बनाया गया है। वो अपने से तो बने नहीं है, कोई परीक्षा तो पास किया नहीं उन्होंने। वो आम चुनाव में जो है जनता के पास जाते हैं। और जनता के पास क्यों जाते हैं? हम क्यों प्रतिनिधि बनाए कि हमारी समस्याओं का समाधान करो, और तुम सुनोगे ही नहीं। तुम कौन हो भाई? आखिर आप हैं कौन? आपके पिताजी ने पद दिया था क्या? जनता ने आपको जिताया है ना। तो जब जनता ने क्यों जिताया कि आप हमारे मुद्दों को सही ढंग से रखेंगे, और उसमें आपका राजनीति हो रही है। आप भी कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो ये जो राजनीतिक दलों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, आप लोग बयानबाजी इन सब पे न करके छात्रों के मुद्दे पे कीजिए, PPSC की परीक्षा पे कीजिए, जो ये पूरे की पूरी परीक्षा प्रणाली में चोरी हो रही है उस पर कीजिए, उस पर लड़िए, एक दूसरे को घेरिए, संसद में लड़ाई कीजिए, विधानसभा में लड़ाई कीजिए, मारपीट कीजिए, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। ऐसे आप छोटी छोटी बातों को लड़ जाते हैं, इसके लिए मारपीट कम से कम होगा कि छात्रों के मुद्दा के लिए कि जो है पक्ष और विपक्ष में लाठी चला, एक दूसरे का सर फोड़े, खुशी होगी हम लोग को। लेकिन भाई ये अगर आप नहीं करेंगे तो राजनीति आखिर होती क्या है?
राजनीतिक आप लोग उच्च न्यायालय भी चले गए, लेकिन वहाँ से आप लोगों के मामला को खारिज कर दिया गया, कहा कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो अब आप लोग हाई कोर्ट का रुख करें। दरअसल उच्चतम न्यायालय हम लोग नहीं गए थे, पटना से कोई नहीं। आपके मुद्दे पे गए। हाँ, जैसे हमारे मुद्दे पे कई लोग कई जगह लड़ रहे हैं, तो एक जो है एनजीओ है वो लोग गए हुए थे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जो है सकारात्मक वर्डिक्ट दिया है, और वो 3 जो जजों की बेंच थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब थे, खन्ना साहब। उन्होंने कहा कि हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट में जाइए सीधी बाई सीधी। और उसके बाद आप हमारे, क्योंकि प्रक्रिया है ना कोर्ट की, जब कोर्ट नीचे से आप ऊपर की ओर। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है आपकी, तो हमारे पास आए, देखिए हम सुनवाई करते हैं नहीं। तो एक बहुत सकारात्मक ये उनका जो है निर्णय था। उससे क्या होगा कि अब हाई कोर्ट भी चीज़ों को तुरंत सुनवाई करेगा, और कई लोग हम लोग के लिए हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम छात्रों का यहाँ पे अनशन चल रहा है या सत्याग्रह चल रहा है, ये एक अलग पक्ष है, और बाकी सब चीज़ें जब भी कर रहे हैं। कई मैं पेपर में पढ़ा कि जो से निरस्त किया, कई यूट्यूब चैनल पे देखा ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो हम लोग नहीं गए थे, वो एक एनजीओ गया हुआ था हम लोग को देखते हुए। आपके समर्थन में लोग जा रहे हैं। हाँ, तो हमारे समर्थन में गए थे। तो आप उस समर्थन को आप जो है नकारात्मक रूप से न लोग दिखाएं, उसको सकारात्मक रूप से दिखाएं। और इवन के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव कहीं भी नहीं है। आप लोग भी जाएंगे। बिल्कुल, आज सब जा रहे हैं। दरअसल यहाँ हाई कोर्ट बंद था ना, कल तक हाई कोर्ट बंद था, तो तब जब खुलेगा तभी तो हम लोग जाएंगे। बहुत लोगों की जानकारी ही नहीं है कि जो है यहाँ पे हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में गर्मी और जाड़े की छुट्टी होती है। तो जब हाई कोर्ट खुलेगा तभी तो हम जाएंगे। तब हाई कोर्ट खुला तो जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी और जिस शिक्षक रामांशु सर हैं, इनका कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से हमारा सत्याग्रह चल रहा है वो आगे भी जारी तब तक रहेगा जब तक सरकार हमारे पक्ष में न्याय नहीं देती है, हमारे मांगों को पूरा नहीं करती है। और इस तमाम मुद्दों को लेकर के राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को जो है इस छात्र हित को मुद्दे को देखते हुए इनके समर्थन में आने की आवश्यकता है। आपस में मतभेद ना करें और एक साथ आकर के छात्रों के मुद्दे को उठाएं। इसके बाद ही इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कई ऐसे लोग जो हैं छात्रों के हित के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन वहाँ से जो जवाब आया है वो सकारात्मक है, नकारात्मक ना है। और इसके लिए जब अब हाई कोर्ट खुल चुका है तो निश्चित रूप से अब ये लोग हाई कोर्ट का भी शरण लेंगे और अपने न्याय के लिए आगे भी सत्याग्रह आंदोलन जारी रखेंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।